हेलो गाइस, वेलकम बैक टू टालोजी वर्ल्ड विद अनुष्का। मैं अनुष्का आज एक और पिक अ कार्ड रीडिंग लेके आ गई हूँ। जान लीजिए कि ये कलेक्टिव जनरल एंड टाइमलेस रीडिंग है, इसलिए आपसे जो भी चीज़ रेजोनेट करे सिर्फ वही रखिएगा। सो आज का टॉपिक आपने जैसे कि देख ही लिया होगा कि आपके लाइफ में क्या ट्रू लव लिखा है, क्या आपकी लाइफ में एक सच्चा जीवन साथी लिखा है, हाँ या ना, हम ये जानेंगे। एंड हम ये भी जानेंगे कि आपके लाइफ में फ़िलहाल इन द करंट सिनेरियो आपकी लव लाइफ में फ़िलहाल क्या चल रहा है, हम ये भी जानेंगे। ओके, सो देरी ना करते हुए लेट्स हॉप इनटू द रीडिंग। My shining pal number 1 people, so you have selected this beautiful rose quartz crystal. So this is your reading and जैसा कि आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि आज हम जानेंगे सबसे पहले कि आपके लाइफ में करंटली आपकी लव लाइफ को लेके प्रॉब्लम्स क्या चल रही हैं। उसके बाद हम ये जानेंगे कि आपके लाइफ में सच्चा प्यार लिखा है या नहीं। ओके, उसके बाद हम एंजल की गाइडेंस भी जानेंगे। इनफैक्ट हम टाइमिंग भी देखेंगे कि आपकी लाइफ में सच्चा प्यार आने के चांसेस कब तक हैं। सो देरी ना करते हुए लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। एंड अगर आपको मुझसे पर्सनल टैरो कार्ड रीडिंग चाहिए तो उसकी सारी इंफॉर्मेशन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी दी गई है। सो जैसा कि आप देख सकते हैं, आई हैव ऑलरेडी प्री शफल्ड ऑल द कार्ड्स एंड अरेंज इट ओवर हियर। तो यहाँ पे इन कार्ड से पता चलेगा कि आपके लाइफ में कौन सी प्रॉब्लम्स हैं लव लाइफ से रिलेटेड, ताकि आपको ये पता चल सके कि ये आपकी रीडिंग है या नहीं। अगर आपसे ये चीज़ रेजोनेट करे तो ही रेजोनेट कीजिएगा, वरना यू कैन चेक पाइल नंबर 2। ओके, नाउ लेट्स चेक द रीडिंग। सो द फर्स्ट कार्ड ओवर हियर इज टेम्परेंस, then we have 5 of Pentacles, then we have the Judgment card, then we have Hermit, देन वी हैव क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। सो कहीं ना कहीं जहाँ तक आपकी लव लाइफ की प्रॉब्लम की बात की जाए तो सबसे पहली प्रॉब्लम ये है कि आपके लाइफ में लैक ऑफ हार्मनी है, आपकी लव लाइफ में बैलेंस प्रॉब्लम है, कम्युनिकेशन कहीं ना कहीं आप लोग की, अगर आप इन रिलेशनशिप हैं तो कम्युनिकेशन कहीं ना कहीं आप लोग की ठीक नहीं चल रही। ओके, आपकी जो लव लाइफ है उसमें कहीं ना कहीं बैलेंस को लेके, पेशेंस को लेके, ठीक है, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम चल रही है। एंड आप लोग मतलब एक इम्बैलेंस सा बना हुआ है आपकी लव लाइफ में। आप लोग का फोकस जो है वो कहीं ना कहीं लॉन्ग टर्म नहीं शॉर्ट टर्म को लेके है, आपका या आपके पर्सन का। ओके, अगर आप रिलेशनशिप में हैं तो ही इस चीज़ को आप एक्सेप्ट कीजिएगा। ओके, मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि आप लोग चाहते हैं कि आपकी लव लाइफ में थोड़ा सा चेंज आए, आपके जो चैलेंजेस हैं लव लाइफ को लेके वो काफ़ी ज़्यादा कम हो जाए एंड आप अपनी एक लव लाइफ जो है उसको रीबिल्ड करें एंड ताकि आपको सक्सेस मिले आपकी लव लाइफ में। मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि आपको कहीं ना कहीं लैक ऑफ इमोशंस फील होते होंगे आपकी लव लाइफ को लेके। और मैं यहाँ पे ये भी देख पा रही हूँ कि आप लोग चाहते होंगे कि आपकी लव लाइफ में बैलेंस आए एंड आपके जो लव लाइफ है उसमें आपको चॉइसेस मिले, ठीक है, यानी कि आप मतलब खुद चूज़ कर पाएँ कि आपको किसके साथ रहना है। ओके, और मैं यहाँ पे ये भी देख पा रही हूँ कि आप चाहते हैं कि आपकी लव लाइफ में एक रिन्यूअल आए, आप डिसीज़न लें एंड उस डिसीज़न को आप आगे बढ़ते हुए आगे चलें। मैं यहाँ पे ये भी देख पा रही हूँ कि अगर आपको लव लाइफ में किसी को फॉरगिव करने की ज़रूरत है तो वो भी आपको करनी चाहिए, क्योंकि ये चीज़ कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है आपकी लव लाइफ में। आपकी लव लाइफ में कहीं ना कहीं देखा जाए तो डिसीजन मेकिंग की प्रॉब्लम है, आपके पास चॉइसेस ही नहीं है, उस चीज़ की भी प्रॉब्लम हो सकती है। आपके पास लैक ऑफ चेंज है, यानी कि आप लव लाइफ में चेंजेस चाहते तो हैं लेकिन चेंज कर नहीं पा रहे। आप अपनी चैलेंजेस से, जो भी लव लाइफ के चैलेंजेस हैं आपके, उससे उभर नहीं पा रहे। मैं यहाँ पे ये भी देख पा रही हूँ कि आप बैलेंस क्रिएट तो करना चाहते हैं लेकिन आपकी लव लाइफ में कहीं ना कहीं इम्बैलेंस चल रहा है। कहीं ना कहीं ये एक वन साइडेड रिलेशनशिप भी हो सकता है, इसीलिए भी आपको कहीं ना कहीं प्रॉब्लम फेस करने मिल रही है।
मैं यहाँ पे ये भी देख पा रही हूँ कि आपके कहीं ना कहीं अगर आप इन रिलेशनशिप में हैं तो डाउट चल रहे होंगे अपने पर्सन को लेके, या फिर आपके पर्सन आपको डाउट कर रहे हैं, डीलेस चल रहे हैं। अगर आप लोग के बीच में झगड़े हुए हैं तो आप लोग एक दूसरे को फॉरगिव नहीं कर रहे। ये सब प्रॉब्लम्स चल रही हैं आपकी लव लाइफ में फ़िलहाल। और मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि आप चाहते हैं कि आपकी लव लाइफ को लेके एक लोनलीनेस जो है आपकी ख़त्म हो जाए, एंड आप लोग जो हैं वो आप लोग की विश फुलफिलमेंट हो आपकी लव लाइफ को लेके, आपको कमिटमेंट मिले, ये सब आप चाहते हैं। मैं यहाँ पे ये भी देख पा रही हूँ कि आप लोग कहीं ना विड्रॉ कर चुके हैं खुद की एनर्जीज को फ्रॉम योर पर्सन, या फिर आपके पर्सन विड्रॉ कर चुके हैं खुद की एनर्जीज को फ्रॉम यू। ओके, ये भी प्रॉब्लम चल सकती है। मैं यहाँ पे ये भी देख पा रही हूँ कि आप लोग एक बहुत ही सॉलिड चेंज चाहते हैं आपकी लव लाइफ में, स्टेबिलिटी चाहते हैं, सक्सेस चाहते हैं, वेडिंग चाहते हैं, ये सब आप चाहते हैं लेकिन हो नहीं पा रहा एंड ये प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं। ओके, मैं यहाँ पे ये भी देख पा रही हूँ कि आप लोग कहीं ना कहीं अपनी लव लाइफ को लेके प्लानिंग करना चाहते हैं, एक ऑनेस्ट एंड ट्रूथफुल एंड प्रोटेक्टेड एंड इंडिपेंडेंट पार्टनर चाहते हैं आप कहीं ना कहीं। मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि आप अपनी लव लाइफ को लेके स्ट्रॉन्ग रहना चाहते हैं लेकिन रह नहीं पा रहे। आप एक प्रॉब्लम सॉल्वर की तरह डील करना चाहते हैं अपनी अपनी लव लाइफ को, लेकिन वो हो नहीं पा रहा। और मैं यहाँ पे ये भी देख पा रही हूँ कि आप अपनी इंटेलिजेंस से अपने पर्सन का दिल जीतना चाहते हैं लेकिन वो भी चीज़ कहीं ना कहीं हो नहीं पा रही। तो प्रॉब्लम्स तो यहाँ पे इतनी सारी हैं। अब हम ये देखेंगे कि क्या आपकी लव लाइफ में सच्चा प्यार लिखा है। ओके, सो गाइस, अब हम ये देखेंगे कि आपकी लाइफ में क्या सच्चा प्यार लिखा है या नहीं। सो द फर्स्ट कार्ड ओवर हियर इज 4 of Swords, then we have 5 of Pentacles, then we have the Wheel of Fortune, then we have Ace of Swords and then we have 4 of Wands। सो कहीं ना कहीं जैसा कि मैंने आपको कहा था कि आप अपनी लाइफ में चेंज चाहते हैं अपनी लव लाइफ को लेके, तो वही सेम कार्ड आपके डेक से, वही सेम कार्ड घुमा फिरा के दूसरे डेक से आ गया है। ओके, विच इज़ द 4 of Pentacles। मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि आपके लाइफ में कहीं ना कहीं इन द प्रेजेंट सिनेरियो जो है ना, काफ़ी ज़्यादा आप मतलब ओवर थिंकिंग कर करके आपने अपनी रातों की नींद उड़ाई हुई है। मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि आपको कोई सॉल्यूशन नहीं मिल रहा आपकी लव लाइफ से रिलेटेड। ओके, लेकिन यहाँ पे आपकी इंतज़ार की जो घड़ियाँ हैं वो शांत होंगी। अब द व्हील इज टर्निंग इन योर फेवर। आपको आपका जो भी अभी साइकिल चल रहा था ना लव लाइफ को लेके, वो कहीं ना कहीं कंप्लीट हो रहा है एंड अ न्यू साइकिल इज बिगनिंग इन योर लाइफ विद द व्हील ऑफ फॉर्च्यून ओवर हियर। मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि आपको कहीं ना कहीं न्यू ऑफर आती हुई दिख रही है। और मैं यहाँ पे ये भी देख पा रही हूँ आपकी लाइफ में, आपकी लव लाइफ में जो रुकी हुई चीज़ें थी वो अब फास्ट स्पीड से आगे बढ़ेंगी। मैं यहाँ पे ये भी देख पा रही हूँ कि आपकी लाइफ में एक आपका जो लक का फैक्टर था ना, वो भी कहीं ना कहीं चलना शुरू हो जाएगा आपकी लव लाइफ में। एंड यहाँ पे आया है 4 of Wands। तो मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि यहाँ पे बहुत सारे लोगों का एक ट्विन फ्लेम यूनियन होने के चांसेस है, उनकी मैरिज होने के चांसेस हैं, किसी प्रकार की लव लाइफ को लेके सेलिब्रेशन होने के चांसेस हैं आने वाले दिनों में। ठीक है, अब विद 4 of Wands over here आई कैन सी कि किसी प्रकार का आपकी लव लाइफ में लेके सेलिब्रेशन हो सकता है, आपका रोका हो सकता है, आपकी वेडिंग फिक्स हो सकती है, आपका एक न्यू हाउस ओपनिंग हो सकती है, आप न्यू होम में शिफ्ट हो सकते हैं अपने पार्टनर को लेके। मैं यहाँ पे ये भी देख पा रही हूँ विद द 4 नंबर कार्ड की 11-11। देखिए ये 4 स्टिक्स हैं, ठीक है, दैट मीन्स 11-11। तो 11-11 जो होता है वो ट्विन फ्लेम का नंबर होता है। तो ट्विन फ्लेम यूनियन भी यहाँ पे कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे दिख रहा है। यहाँ पे कुछ लोगों के लिए आपकी लव लाइफ को लेके किसी प्रकार का
सेलिब्रेशन हो सकता है, कोई गोद भराई हो सकती है, आपकी वेडिंग हो सकती है, इंगेजमेंट हो सकती है, यानी कि आने वाले दिनों में आपकी लव लाइफ में आ रहा है भरपूर सेलिब्रेशन। ओके, सो अब हम ये जानेंगे कि ये जो पॉजिटिव चीज़ें हैं वो आपकी लाइफ में कब तक आने के चांसेस हैं, आपको आपका ट्रू सोलमेट, आपका ट्विन फ्लेम कब तक मिलने के चांसेस हैं, क्योंकि यहाँ पे इन कार्ड्स ने तो बता ही दिया है कि आपके लाइफ में ट्रू लव लिखा ही लिखा है। तो अब हम जानेंगे कि यूनिवर्स का मैसेज क्या है, एंजल का मैसेज क्या है, एंड हम टाइमिंग भी जानेंगे। हेलो गाइस, सो अब हम ये जानेंगे कि यूनिवर्स का मैसेज क्या है आपकी लव लाइफ के लिए, आपका एंजल का मैसेज क्या है आपकी लव लाइफ के लिए। मैंने ऑलरेडी प्री शफल करके रखे हैं कार्ड्स। सो द फर्स्ट कार्ड ओवर हियर इज पे अटेंशन टू रेड फ्लैग्स। ओके, देन वी हैव कीप द डोर ओपन। These two cards are about love life guidance. Okay, उसके बाद कार्ड आया है within the next few weeks. This is the timing. Okay, उसके बाद ये वाला कार्ड मैंने निकाला था इसलिए कि क्या आपकी लव लाइफ में ट्रू लव लिखा है या नहीं। तो यहाँ पे डायरेक्ट आंसर आया है हाँ, आपकी लव लाइफ में ट्रू लव लिखा है। उसके बाद मैंने यहाँ पे दो कार्ड्स निकाले हैं फॉर द टाइमिंग। Okay, so this card is 3 months from now, and then we have next year looks promising. Such a beautiful cards by angels. तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे बता दूँ विद द येस कार्ड, वो भी एकदम मिडिल में आया है कि आपके लाइफ में ट्रू लव लिखा ही लिखा है, सबसे पहली बात। दूसरा, अब हम टाइमिंग तो बाद में जानेंगे, लेकिन सबसे पहले एंजल की गाइडेंस देखेंगे। तो सबसे पहला एंजल का कार्ड आया है पे अटेंशन टू रेड फ्लैग्स। Know the warning signs of what an unhealthy connections look like. तो मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि कहीं ना कहीं यहाँ पे कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो कि अपना मतलब दिल दे बैठते हैं किसी को, लेकिन वो मतलब फुल जांच पड़ताल नहीं करते उनकी, एंड मतलब वो मतलब आगे बढ़ जाते हैं रिलेशनशिप में एंड बहुत ही जल्दी ट्रस्ट कर लेते हैं दूसरे लोग को। तो यहाँ पे ये चीज़ क्या है आपकी, ये है आपकी रेड फ्लैग। ठीक है, यहाँ पे एंजल्स आपको ये कहना चाहते हैं कि अपनी लव लाइफ को लेके किसी के ऊपर भी भरोसा मत कीजिए, उनकी जांच पड़ताल कीजिए, उसके बाद ही उस कनेक्शन को, उस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाइए एंड ये जानने की कोशिश कीजिए कि वो इंसान कैसा है एंड क्या वो आपके लिए सही इंसान है या नहीं। ओके, नाउ लेट्स चेक द नेक्स्ट कार्ड। द नेक्स्ट कार्ड इज कीप द डोर ओपन. Don't be so focused on a closed door that you don't see the ones which opening for you. Okay, तो यहाँ पे कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं कि जिनका रिसेंटली ब्रेकअप हुआ हो, या फिर जो लोग अपने पार्टनर से दूर हो, या वो पार्टनर जो है उनको छोड़ के चले गए हों एंड अपनी रातों की नींद उड़ाए हुए हैं उस पर्टिकुलर पर्सन के कारण। तो यहाँ पे एंजल की गाइडेंस ये है कि एक दरवाज़ा आपके लिए बंद हो गया है, इसका ये मतलब नहीं कि आपके लाइफ में लव लाइफ में ट्रू लव लिखा ही नहीं है। ठीक है, अगर जिसको जाना था वो इसलिए गया है ताकि आपके लाइफ में एंजल्स और भी अच्छे लोग ला सके। ठीक है, देन डोंट फोकस ऑन द क्लोज डोर। ओके, फोकस ऑन द ओपन डोर विच यूनिवर्स इज प्रोवाइडिंग यू और विच यूनिवर्स विल सेंड टू यू सून। ओके, नाउ लेट्स चेक द टाइमिंग कार्ड। तो यहाँ पे मैंने 3 टाइमिंग के कार्ड निकाले थे 2 अलग अलग डेक से। तो यहाँ पे पहला तो मैंने यहाँ पे दिखा दिया आपको कि यस आया है। उसके बाद यहाँ पे टाइमिंग में कार्ड ये आया है विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स कुछ लोगों के लिए उनका ट्रू लव कहीं ना कहीं एंटर हो सकता है उनकी लाइफ में। और मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ, यहाँ पे एंजल का मैसेज है कुछ लोगों के लिए 3 months फ्रॉम नाउ, यानी कि कुछ लोगों के लिए उनका ट्रू पार्टनर, उनका ट्विन फ्लेम, उनका सोलमेट जो है वो 3 months फ्रॉम नाउ एंटर हो सकता है उनकी लाइफ में। एंड यहाँ पे एंजल ने डायरेक्ट मैसेज दिया है नेक्स्ट ईयर लुक प्रॉमिसिंग, यानी कि आप जब भी इस रीडिंग को देखेंगे, जैसा कि आप जानते हैं कि ये टाइमलेस रीडिंग है, इसीलिए जब भी इस रीडिंग को देखेंगे, जब भी रीडिंग आपके पास पहुँचेगी, तब से लेके नेक्स्ट ईयर जब भी होगा तब आपको आपका सोलमेट, आपका ट्विन फ्लेम मिलने के चांसेस हैं। नाउ दैट्स ऑल आई हैव फॉर यू माय शाइनिंग सोल्स आउट देयर। आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट रीडिंग। टिल देन प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। बाय।
is shining pile number 2 people. So you have selected this beautiful pink pendant. So this is your reading. So आज जैसा कि आज आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि आज हम ये जानेंगे कि आपके लाइफ में सच्चा प्यार लिखा है या नहीं लिखा। हम आज उसके टाइमिंग भी जानेंगे, लेकिन उससे पहले ये जो कार्ड्स बिछे हुए हैं, ये जो मैंने प्री शफल करके रखे हैं कार्ड्स, उससे हम ये जानेंगे कि आपकी लव लाइफ में प्रॉब्लम क्या चल रही है, करंट सिनेरियो क्या है आपकी लव लाइफ का, ठीक है, ताकि आपको ये पता चल सके ये आपकी रीडिंग है या नहीं। अगर आपसे रेजोनेट करे देन दिस इज योर रीडिंग, वरना यू कैन चेक पाइल नंबर 1। सो देरी ना करते हुए लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। सो अगर आपको मुझसे पर्सनल टैरो कार्ड रीडिंग चाहिए तो इसकी सारी इंफॉर्मेशन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी दी गई है। सो देरी ना करते हुए लेट्स हॉप इनटू द रीडिंग। सो द फर्स्ट कार्ड ओवर हियर इज क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, देन वी हैव क्वीन ऑफ कप्स, ओके, देन वी हैव 2 ऑफ कप्स, देन वी हैव नाइट ऑफ कप्स एंड देन वी हैव 3 ऑफ कप्स। ओ माय गॉड, सीरियसली ऑल द कार्ड्स आर अबाउट कप्स, यानी कि आप काफ़ी ज़्यादा ही एक इमोशनल इंसान हो सकते हैं, या फिर आपके लाइफ में इमोशंस का महत्व जो होता है ना वो बहुत ही ज़्यादा हो सकता है, ओके। लेकिन कहीं ना कहीं मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि आपकी लाइफ में अगर सिर्फ मतलब ये जो अभी एक्चुअली क्या है ना, आपने क्या किया हुआ है, अपनी सारी जो अपने पेंटिकल्स को हटा के, यानी कि अपने मनी को, करियर को, हेल्थ को, सेल्फ लव को, सब कुछ साइड करके फिलहाल आपका फुल फोकस आपकी लव लाइफ के ऊपर ही है, जो कि कहीं ना कहीं देखा जाए तो सही बात भी नहीं है, क्योंकि हर चीज़ में हमारी लाइफ में बैलेंस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपका फुल फोकस ही आपकी लव लाइफ पे है, ये कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है आपकी लव लाइफ में। सो यहाँ पे प्रॉब्लम पता है क्या चल रही है आपकी लव लाइफ में, कि आते हैं कहीं ना कहीं आपके जो पार्टनर हैं वो आपसे रूडली बिहेव ना करें, आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश ना करें। आप चाहते हैं कहीं ना कहीं एक इंडिपेंडेंट रिश्ता, ठीक है, आप चाहते हैं कि आप अपने पार्टनर को प्रोटेक्ट करें या वो आपको प्रोटेक्ट करें, एंड आप दोनों एक दूसरे के साथ सूझबूझ से, अच्छाई से, सच्चाई से रहें, ओके। लेकिन कहीं ना कहीं आपके पार्टनर शायद वैसे हो ना, आप शायद ये चाहते हैं कि आप लव लाइफ को लेके प्लानिंग करें, आगे की तैयारी करें कि कैसे आप अपनी लव लाइफ को लेके आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि आपका जो पूरा ध्यान है ना वो फुल लव लाइफ के ऊपर ही है, मतलब एकदम प्यार का जुनून एंड मतलब पूरा प्यार का भूत सवार है आपके ऊपर, ये मैं बोल सकती हूँ, ओके। और मैं यहाँ पे ये भी देख पा रही हूँ कि कहीं ना कहीं दिल एंड दिमाग में सिर्फ एंड सिर्फ फिलहाल इन द प्रेजेंट सिचुएशन प्यार छाया हुआ है। आपको अपने प्यार में जीत चाहिए, आपको एक प्यारा पार्टनर चाहिए, अगर आपके पास है नहीं तो आप अपने प्यार में सेलिब्रेशन करना चाहते हैं, आप शादी करना चाहते हैं, आप एंगेजमेंट करना चाहते हैं, आप अपने प्यार को नेक्स्ट लेवल ऑफ कमिटमेंट पे लेके जाना चाहते हैं। आप ये कहीं ना कहीं चाहते होंगे कि आपको कोई आके प्रपोज करे या मतलब एक्शन ले कोई आपके टुवर्ड्स, अगर आपके दिमाग में कोई ऐसा इंसान है तो, या फिर अगर आप नहीं भी चाहते तो आप ये चाहते होंगे कि आपके लाइफ में एक अच्छा सा इंसान आए जो कि आपको प्रपोज करे, जो कि अपने प्यार का इजहार करे, एंड आप दोनों का यूनियन हो, आप दोनों की मैरिज हो, एक अच्छी सी कंपैटिबिलिटी हो, एंड बहुत ही ज़्यादा प्यारा एंड खूबसूरत रिश्ता हो। यानी कि जो भी इंसान ये रीडिंग देख रहा है उनका प्यार को लेके एक ड्रीमी वर्ल्ड में है वो, यानी कि जैसे मतलब ख्वाबों की दुनिया होती है ना, कि ख्वाबों में ये होता है कि अच्छी सी शादी होगी एंड मतलब अच्छे बच्चे होंगे एंड अच्छी फैमिली लाइफ होगी, तो आपके दिमाग में कहीं ना कहीं यही सब चल रहा है इन द प्रेजेंट सिनेरियो। लेकिन कहीं ना कहीं प्रॉब्लम ये आ रही है आपकी लाइफ में कि आप ओवरली ही इमोशनल हो जा रहे हैं, आप बिल्कुल भी इमोशनली मैच्योर इंसान की तरह बिहेव नहीं कर रहे इन द प्रेजेंट सिनेरियो, तभी कहीं ना कहीं जाके आपको आपकी लाइफ में प्रॉब्लम देखने मिल रही है आपकी लव लाइफ में।
कहीं ना कहीं मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि आप चाहते हैं कि आप अच्छे से अपनी क्रिएटिविटी दिखा के अपने पार्टनर को इम्प्रेस करें, या आप ये चाहते होंगे उनसे कि वो ये सब करें आपके लिए। और मैं यहाँ पे ये भी देख पा रही हूँ कि कहीं ना कहीं आप पोजेसिव हो सकते हैं अपने पार्टनर को लेके, या फिर आपके पार्टनर जो है वो पोजेसिव हो सकते हैं आपको लेके, जिसके कारण आपके रिश्ते में कहीं ना कहीं थोड़ी सी प्रॉब्लम चल रही है एंड इनसिक्योरिटी भी हो सकती है। मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि आप अपनी लाइफ में चाहते हैं कि हैप्पीनेस हो एंड मतलब आपकी लाइफ में एक गिविंग इंसान हो, या फिर ये भी हो सकता है कि आप काफ़ी ज़्यादा गिवर हों अपने रिलेशनशिप में, सिर्फ आप ही देते रहते हैं अपने रिलेशनशिप में, बदले में आपको कुछ नहीं मिलता, जिसके कारण लैक ऑफ बैलेंस क्रिएट हो रहा है, जिसके कारण आपकी लव लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही है। मैं यहाँ पे ये भी देख पा रही हूँ कि आप अपने पार्टनर को काफ़ी ज़्यादा प्यार करते हैं, आप एक यूनियन चाहते हैं, एक प्रपोजल चाहते हैं, रोमांस चाहते हैं इन योर लाइफ एंड इक्वल गिव एंड टेक भी चाहते हैं। आप चाहते हैं कि आपके पार्टनर से शादी हो जाए, लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, आपकी लाइफ में चल रही है डिसबैलेंस, डिसहार्मनी, डिसकनेक्शन, सब कुछ उल्टा चल रहा है। जो भी आप चाहते हैं ना उसका एकदम उल्टा चल रहा है फिलहाल आपकी लाइफ में। अगर आप बैलेंस चाहते हैं तो इम्बैलेंस चल रहा है, अगर आप रोमांस चाहते हैं तो आपको अनरोमांटिक पार्टनर मिला होगा, अगर आप कंपैटिबिलिटी चाहते हैं तो अनकम्पैटिबिलिटी चल रही होगी आपके एंड आपके पार्टनर के बीच में, या फिर ये भी हो सकता है कि आपकी ये ख्वाहिशें तो है लेकिन अभी तक आपको आपके सपनों का पर्सन फिलहाल नहीं मिला है, ठीक है, जिसके कारण भी आप काफ़ी ज़्यादा ड्रीमी वर्ल्ड में रहते हैं। ओके, और मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि आपका कहीं ना कहीं हार्ट ब्रेक हुआ हो सकता है, एंड या फिर अगर आपका हार्ट ब्रेक नहीं हुआ है तो आपको कहीं ना कहीं रोमांटिक प्रपोजल की ख्वाहिश है। मैं यहाँ पे ये भी देख पा रही हूँ कि कुछ लोग को यहाँ पे अपने लव लाइफ को लेके कोई ना कोई बैड न्यूज़ मिली हो सकती है, चीटिंग, डिसेप्शन मिला हो सकता है। और मैं यहाँ पे ये भी देख पा रही हूँ यहाँ पे कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो लोग चाहते हो कि उनका जो पार्टनर है वो काफ़ी ज़्यादा चार्मिंग हो, अट्रैक्टिव हो एंड क्रिएटिव हो एंड एक इमेजिनेटिव इंसान हो, काफ़ी ज़्यादा रोमांटिक इंसान हो एंड वो आपके लिए कुछ भी सैक्रिफाइस करने के लिए तैयार है। आप कहीं ना कहीं एक ऐसा पार्टनर चाहते हैं लेकिन आपको कहीं ना कहीं मिला नहीं है। ये भी हो सकता है कि आप किसी के प्रति एक्शन लेना चाहते हैं लेकिन आप लेने से पहले 1000 बार सोच रहे हैं कि कहीं आपका दिल जो है वो ब्रेक ना हो जाए। मैं यहाँ पे ये भी देख पा रही हूँ कि प्रॉब्लम ये है आपकी लाइफ में कि आपको कहीं ना कहीं धोखा मिला हो सकता है, आपकी जो आप ग्रोथ चाहते हैं आपकी लव लाइफ में वो नहीं मिल सकती आपको, वो नहीं मिली हो सकती आपको। यहाँ पे कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि आपकी लव लाइफ में रिसेंटली, सीरियसली आई एम वेरी सॉरी टू से अबाउट दिस, कि रिसेंटली कहीं ना कहीं आपकी लव लाइफ में मिसकैरेज हुआ हो, आपके लिए मिसकैरेज हुआ हो, जिसके कारण आपके जो अरमान थे वो कहीं पानी में बह गए। लेकिन कुछ लोगों के लिए मैं ये देख पा रही हूँ कि जिनका ये सिनेरियो नहीं है वो चाहते हैं कि उनकी लाइफ में ग्रोथ आए, रिलेशनशिप में ग्रोथ आए, एक सक्सेस आए रिलेशनशिप में, वो कहीं ना कहीं उनको नहीं मिल पा। और मैं यहाँ पे ये भी देख पा रही हूँ यहाँ पे कुछ लोग चाहते हैं कि रीयूनियन हो जाए उनके पार्टनर के साथ एंड हैप्पी टाइम्स आए एंड वेडिंग करना चाहते हैं आप अपने पार्टनर के साथ। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे प्रॉब्लम्स भी चल रही हैं एंड आपके मन की ख्वाहिशें जो है ना उससे एकदम ऑपोजिट हो रहा है, इसीलिए आपको आपकी लव लाइफ में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स दिख रही होंगी इन द प्रेजेंट सिनेरियो। सो अब हम ये जानेंगे कि क्या आपकी लव लाइफ में ट्रू लव लिखा है या नहीं। ओके, हेलो गाइस, सो अब हम ये देखेंगे कि क्या आपकी लाइफ में ट्रू लव लिखा है या नहीं। सो देर ना करते हुए लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। सो द फर्स्ट कार्ड ओवर हियर इज ऑफ कप्स, then we have 3 of cups, then we have the fool card, then we have page of swords and then we have the chariot card।
तो इन ब्यूटीफुल जो कार्ड्स आए हैं आपकी लाइफ में, आपके लिए जो ये कार्ड्स आए हैं वो साफ साफ बता रहे हैं कि आपकी लाइफ में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत ट्रू लव लिखा है। आपकी लव लाइफ को लेके जो ख्वाहिशें हैं वो पूरी ज़रूर होंगी। अभी फ़िलहाल क्या हाल है आपका? अभी हाल है आपका ये 5 ऑफ कप्स की तरह, ठीक है। प्रॉब्लम क्या है ना आपकी लाइफ में कि जो आपके पास नहीं है आप उसके पास ज़्यादा ध्यान दिए हुए हैं इन द प्रेजेंट सिनेरियो। ओके, अगर सपोज आप चाहते हैं कि आपकी लव लाइफ में सेलिब्रेशन आए तो आपका सारा ध्यान उस सेलिब्रेशन के ऊपर ही है। अरे थोड़ा सा आप एक काम कीजिए कि आप थोड़ा अपना माइंड को डाइवर्ट कीजिए। सबसे पहले आपका जो फुल फोकस बना हुआ है ना आपकी लव लाइफ को ही लेके, उस फोकस को सबसे पहले आप हटाइए ताकि आपकी लाइफ में एक खूबसूरत स्टार्ट हो सके आपकी लव लाइफ में। ओके, विद द 3 ऑफ कप्स ओवर हियर मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ इन फ्यूचर आपकी लाइफ में किसी प्रकार का सेलिब्रेशन होने के चांसेस है। आपकी इंगेजमेंट हो सकती है, आपको कमिटमेंट मिल सकती है, आपको ट्रू लव मिल सकता है, आपको आपका कंपैटिबल पार्टनर मिल सकता है, आपका इंगेजमेंट हो सकती है, आपकी वेडिंग हो सकती है, आपकी मैरिज फिक्स हो सकती है। ये भी मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। यानी कि ओवरऑल आपके लाइफ में, आपकी लव लाइफ में ग्रोथ दिख रही है, सक्सेस दिख रही है एंड विक्ट्री मिल रही है आपको आपकी लव लाइफ में। सो विद द फूल कार्ड ओवर हियर आई कैन सी कि आपकी जो लव लाइफ में खुशियां, पॉजिटिविटी जो कहीं ना कहीं गायब हो गई थी वो अब वापस आनी स्टार्ट होने वाली है। मैं यहाँ पे ये भी देख पा रही हूँ कि आपके लाइफ में पॉजिटिविटी एंड पीस आने वाला है। मैं यहाँ पे ये भी देख पा रही हूँ कि आपकी लाइफ, आपकी लव लाइफ बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत एंड रंगीन होने वाली है एंड आपको एक लॉयल पार्टनर मिलेगा जो कि आपको हर चीज़ में सपोर्ट करता हुआ दिख रहा है। मैं यहाँ पे ये भी देख पा रही हूँ कि आपकी लव लाइफ में आगे सक्सेस तो लिखी है, बस एक चीज़ का ख्याल रखना है आपको कि आपको ओवर पोजेसिव या ओवर एक्साइटेड नहीं हो जाना अपनी लव लाइफ को लेके एंड ना ही आपने लैक ऑफ इमेच्योरिटी दिखानी है अपनी लव लाइफ को लेके। ये है थोड़ी सी गाइडेंस आपके लिए। और मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि आपका जो आपके लाइफ में कहीं ना कहीं जो पर्सन आने वाला है वो कहीं दूर से भी आता हुआ दिख रहा है। आपसे थोड़ा छोटा पर्सन भी हो सकता है एंड कुछ लोगों के लिए ये पर्सन उनसे थोड़ा सा बड़ा भी हो सकता है। यहाँ पे मैं ये भी देख पा रही हूँ कि आपकी लाइफ में जो लव लाइफ में क्लैरिटी की कमी थी वो भी इन फ्यूचर आती हुई दिख रही है एंड आपके लाइफ में मैं यहाँ पे ये भी देख पा रही हूँ कि आपका एक बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत सा घर होगा इन फ्यूचर। और मैं यहाँ पे ये भी देख पा रही हूँ कि आपको कहीं ना कहीं बैलेंस करने आ जाएगा अपनी जो नेगेटिव एंड पॉजिटिव साइड है ना उसको लेके अपनी लव लाइफ में। मैं यहाँ पे फुल ऑफ हैप्पीनेस वाली लाइफ देख रही हूँ, फुल ऑफ स्टेबिलिटी एंड सिक्योरिटी वाली लाइफ देख रही हूँ। मैं यहाँ पे ये भी देख पा रही हूँ कि अगर आप किसी के प्रपोजल का वेट कर रहे हैं तो वो भी कहीं ना कहीं अपने दिमाग में सोच रहे हैं आपको प्रपोज करने का, या वो भी अपने दिमाग में सोच रही हैं कि कैसे आपको प्रपोज करें एंड क्रिएटिव थिंकिंग अपना रही हैं वो एंड अपना रहे हैं वो ताकि आपको जल्द से जल्द प्रपोज करके आप दोनों के प्यार की विक्ट्री हो सके। सो अब हम ये देखेंगे कि एंजल का मैसेज क्या है एंड कब तक ये खूबसूरत सी जो लव लाइफ है आपकी वो कब तक स्टार्ट होने के चांसेस हैं एंड एंजल की गाइडेंस भी क्या है आपकी लव लाइफ के लिए। Hello guys, so I have pre-shuffled all the cards. Now let's check the cards first. So the first card over here is overthinking. Then we have pay attention to sign. Then we have gratitude. And then we have just a second. Don't stop. Then we have in the near future. Then we have next winter. And
हैव फेथ, डिवाइन टाइमिंग इज एट प्ले। ओके, सो यहाँ पे एंजल की जल्दी से सबसे पहले मैं आपको मैसेज बता देती हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले जब मैंने आपके लिए निकाला था डायरेक्ट मैसेज फ्रॉम एंजल्स कि आपके लाइफ में क्या सच्चा प्यार लिखा है, हाँ या ना, तो हाँ या ना में तो आंसर नहीं आया था, लेकिन आंसर आया था डोंट स्टॉप। यानी कि यहाँ पे एंजल्स आपको ये कहना चाहते हैं कि जब आप इस रीडिंग को देखेंगे तब से लेके कुछ टाइम बाद, ऐसा हो सकता है कि कुछ टाइम लगे, लेकिन आपको अपने प्यार की तलाश स्टॉप नहीं करनी है, ठीक है। आपको आपका सच्चा प्यार ज़रूर मिलेगा, बस बात यह है कि आपको फ़िलहाल जब आप इस रीडिंग को देखेंगे तब तो नहीं, लेकिन उसके कुछ टाइम बाद मिल सकता है, ठीक है। एंड आपको बिल्कुल भी स्टॉप नहीं करना है, आपको बिल्कुल पॉजिटिव रहना है एंड आगे बढ़ते रहना है, ओके। अब यहाँ पे एंजल के मैसेजेस एंड एंजल के गाइडेंस जानेंगे। पाइल 1 के लिए सिर्फ 2 ही कार्ड आए थे उनकी एंजल मैसेजेस के लिए, एंजल गाइडेंस के लिए। आपके लिए यहाँ पे 3 कार्ड आए हैं। सो सबसे पहला कार्ड आया है ओवर थिंकिंग। Playing negative scenarios in your head is creating issues which weren't there at first। तो कहीं ना कहीं अगर कुछ लोग रिलेशनशिप में हैं या फिर ना भी हो, लेकिन कहीं ना कहीं वो नेगेटिव सिनेरियो ओवर थिंकिंग कर करके इतना ज़्यादा नेगेटिव सोच रहे हैं अपनी लव लाइफ को लेके, जिसके कारण उनकी ये जो खुशियाँ हैं वो कहीं ना कहीं ब्लॉक होती दिख रही हैं। तो यहाँ पे एंजल की गाइडेंस आपकी लव लाइफ के लिए ये है कि अगर आप चाहते हैं कि आपकी लाइफ में खुशियाँ आए, आपकी लव लाइफ में सच्चा प्यार आए, तो नेगेटिव सोचना सबसे पहले बंद कर दीजिए, ओके। पे अटेंशन टू साइंस। The synchronicities you have been noticing are not coincident। तो अगर तो आपको यहाँ पे एंजल्स कुछ कह रहे हैं, कुछ बताना चाहते हैं, या मतलब कोई साइंस दे रहे हैं आपको थ्रू ड्रीम्स, थ्रू फेदर्स, थ्रू एंजल नंबर्स, किसी भी चीज़ से अगर आपको साइन दे रहे हैं एंजल्स, तो एंजल्स आपको ये कह रहे हैं कि वो सिंक्रोनिसिटी नहीं है, वो एक कोइंसिडेंट नहीं है। एंजल्स आपको सच में साइन दे रहे हैं, प्लीज़ उस साइन को समझने की कोशिश कीजिए, ओके। Then we have gratitude. You need to be grateful for the love already present in your life to attract more of it। अब यहाँ पे एंजल्स ये कहना चाहते हैं कि आपको आपकी लव लाइफ को लेके अगर कोई भी प्रॉब्लम यू आर फेसिंग, देन प्रैक्टिस ग्रैटिट्यूड। जब आप जो इंसान आपके लाइफ में सच में है, जो आपको सच में प्यार करता है, जैसे सपोज योर पेरेंट्स, ठीक है, तो जैसे आपकी लाइफ में पेरेंट्स हैं, सिबलिंग्स हैं, वो आपको कितना ज़्यादा प्यार करते हैं, है ना। जब तक आप उनके प्यार की वैल्यू नहीं करेंगे, जब तक आप आपकी लाइफ में जो आपसे ऑलरेडी प्यार करते हैं उनके प्यार की कदर नहीं करेंगे, तब तक आपकी लाइफ में सच्चा प्यार कैसे आएगा। इसीलिए प्रैक्टिस ग्रैटिट्यूड। उन लोगों को थैंक यू बोलिए अपनी लाइफ में जो आपको सच में प्यार करते हैं, इन रियलिटी जो अभी आपको प्यार करते हैं, जैसे भी हैं आप, ठीक है। अब हम ये देखेंगे कि एंजल्स की टाइमिंग क्या है। एंजल्स ने यहाँ पे पहला कार्ड दिया है इन द नियर फ्यूचर, देन वी हैव नेक्स्ट विंटर। कहीं ना कहीं जैसा कि आप जानते हैं कि ये जनरल रीडिंग है, तो कुछ लोग के लिए कुछ टाइम रेजोनेट करेगा एंड कुछ लोगों के लिए कुछ और। तो यहाँ पे एंजल ने कहा है कि डिवाइन टाइमिंग इज एट प्ले, यानी कि यहाँ पे कुछ लोग हैं जिनके लिए एंजल ने अभी तक उनके लव लाइफ की डिवाइन टाइमिंग जो है वो फिक्स नहीं की है, इसीलिए ये कार्ड आया है। उसके बाद कार्ड आया है नेक्स्ट विंटर। तो कुछ लोग के लिए जब भी आप इस रीडिंग को देखेंगे तब से लेके नेक्स्ट विंटर, ठीक है, जब भी आप जिस साल में आप इस रीडिंग को देखेंगे उसके नेक्स्ट साल की विंटर तक आपको आपका सच्चा प्यार मिलने के चांसेस हैं। उसके बाद कहा है इन द नियर फ्यूचर। अब देखिए, जैसे सपोज मैं यहाँ पे रिकॉर्ड कर रही हूँ 2023 में, ठीक है, तो जो लोग सच में अभी ही इस रीडिंग को देख रहे हैं, तो 2023 से लेके 2024 के विंटर के बीच में आपको आपके सच्चा प्यार मिलने के
चांसेस हैं. ओके, नाउ दैट्स ऑल आई हैव फॉर यू, माय शाइनिंग souls out there. I'll meet you in the next reading. Till then, please like, subscribe and share my channel. Bye.